अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं वो 30 अप्रैल से फिर मौखर कर दिए हैं। अब ये आम इंतखाबात पंजाब असम्बली के 8 अक्टूबर 2023 को यानी रवां साल 8 अक्टूबर को होंगे। तो बात वही हो गई कि इंतखाबात वक्त पे होंगे। जिस तरह हुक्मरान इत्तेहाद के लोग कहते रहे हैं कि भाई इंतखाबात कबल अज़ वक्त नहीं होंगे, और पीटीआई ने जितने भी चालें चली वो सारी की सारी चालें जो है वो नाकाम हो गई। सदर ममलिकत ने ये शेड्यूल दिया था 30 अप्रैल का। इलेक्शन कमीशन ने तारीख़ तजवीज़ की थी कि इन तारीख़ों के दरमियान 30 अप्रैल से मई तक इंतखाबात कराए जा सकते हैं। सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी, लेकिन वजारत दाखिला, सिक्योरिटी इदारों और वजारत दिफा और जो मुतल्लिका वजारतें हैं, वजारत ख़जाना, क्योंकि पैसे तो ख़जाना ने देने हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं इलेक्शन कमीशन को, उन रिपोर्ट्स को नज़र में रखकर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया कि इंतखाबात 30 अप्रैल को नहीं हो सकते, और सदर ममलिकत को भी आगाह कर दिया गया है। मैं आपको ख़बर शेयर कर देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं, जबकि 8 अक्टूबर 2023 इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करते हुए उसका शेड्यूल बाद में जारी करने का हुक्म जारी किया है, और कहा है कि ख़जाना, दिफा, दाखिला की वजारतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट से नतीजा ये निकला कि 30 अप्रैल को शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सदर को फैसले से आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान के दस्तखत से जारी होने वाले 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की तहलील के बाद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए गवर्नर पंजाब से 24 जनवरी को 9 से 13 अप्रैल के दरमियान आम इंतखाबात के लिए तारीख देने के हवाले से मुशावरत की, ख़त लिखा, जबकि 19 जनवरी को उन्हें याद दहानी का एक और ख़त लिखा गया। ताहम उनकी जानिब से पोलिंग के लिए तारीख मुकर्रर नहीं की गई। गवर्नर की जानिब से 1 फरवरी को कमीशन से कहा गया कि वो मुल्क की माशी सूरत हाल और मौजूदा सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से तमाम फरीकैन से मुशावरत करे। इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से रिट पिटीशन भी दायर की गई, जिस पर फैसला दिया गया कि गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख दे। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत का सिलसिला शुरू किया। ताहम गवर्नर पंजाब की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि उन्होंने असम्बली तहलील ही नहीं की, इसलिए ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो पोलिंग की तारीख दे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी सुओ मोटो नोटिस लिया गया। इसके अलावा सदर ममलिकत की जानिब से 20 फरवरी को 9 अप्रैल की पोलिंग के लिए तारीख मुकर्रर की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कमीशन ने 3 मार्च को सदर ममलिकत को 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान तारीख तजवीज़ करने की तजवीज़ दी, जिसके बाद 30 अप्रैल 2023 की तारीख सदर ममलिकत की जानिब से मुकर्रर की गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस पंजाब की जानिब से 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि जनवरी से अब तक दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए हैं, जिनमें खानेवाल में ISI के 2 अफसरान, तोसा, डेरा गाजी खान में पुलिस पोस्ट, झुंगी मियांवाली में पुलिस स्टेशन, साहिवाल में जाफर एक्सप्रेस समेत 100 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हुए हैं। राजनपुर में कच्चे के इलाके में बलूचिस्तान के ज़ैली कौम परस्तों की मौजूदगी की इतलात भी हैं। इसके अलावा लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी में इतलात की बुनियाद पर गुज़श्ता
2 माह में 213 दहशत गर्द हमलों को नाकाम बनाया गया है। इसके अलावा लाहौर पुलिस लाइन, मियांवाली, बखर और डीजी खान में दहशत गर्दी के संजीदा खतरात के हवाले से बताया गया है, जहां पर क्लीन अप ऑपरेशन जारी है, जिसमें 4 से 5 माह लगेंगे। इस सूरत हाल में इंतखाबात ड्यूटी के लिए 3,86,623 पुलिस एहलकारों की कमी है, जो कि फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती से पूरी हो सकती है। ताहम वजारत दाखिला की जानिब से 8 फरवरी 2023 को बताया गया है कि कमीशन की जानिब से तलब करदा सिविल और आर्मेड फोर्सेस की तैनाती पुलिस स्टेशनों में मुमकिन नहीं है। इस तरह वजारत की नेक्टा की जानिब से हमलों के ख़तरात के हवाले से भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके बावजूद नमाज के दौरान पुलिस लाइन पेशावर में दहशतगर्द हमले में 93 अफराद शहीद हुए। इनके नुक्ते नज़र के मुताबिक इन हालात में पंजाब में आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन के 7 मुशावरती इजलास में वजारत दाखिला के खुसूसी सेक्रेटरी और दीगर इदारों की जानिब से बताया गया कि मौजूदा हालात में पंजाब की सूबाई असम्बलियों के लिए इस वक्त आम इंतखाबात और बाद अज़ां कौमी असम्बली और सिंध बलोचिस्तान की असम्बलियों के इंतखाबात अलग अलग तारीखों में कराए जाएँ। इसके बाद 10 मार्च को होने वाले इजलास में ISI के सेक्टर कमांडर पंजाब KPK और दीगर हुकाम ने बताया कि अलग अलग तारीखों में इंतखाबात से वोटरों, इंतखाबी अमले और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के लिए दहशतगर्दी के दोहरे खतरात के मुतरादिफ होगा। इन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल के दौरान इंतखाबी हुकाम के अगवा के संगीन खदशात भी मौजूद हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट्स हैं वजारत दाखिला की, वजारत दिफा की और वजारत ख़जाना की, क्योंकि ख़जाना कह रही है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, दाखिला कह रही है, नेक्टा कह रही है, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियां कह रही हैं कि भाई ख़तरात मौजूद हैं और गिनवाए गए हैं कि 100 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। तो इसके अलावा अक्टूबर 2022 में दहशतगर्दी के वाक़यात से भी कमीशन को आगाह किया गया। 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास में वजारत दिफा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब से एक बार फिर मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जिन्होंने बताया कि पाक फ़ौज को कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटना है और इस पर कोई समझौता नहीं कर सकती। इस सूरत हाल में पुलिस स्टेशनों पर पुलिस की फ़िज़िकल तैनाती मुमकिन नहीं है। अंदरूनी बैरूनी ख़तरात की वजह से फ़ौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर दस्तयाब हो सकती है। 14 मार्च को चीफ सेक्रेटरी ने भी अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि आर्मिड व सिविल आर्मिड फोर्सेस की मदद के बगैर 30 अप्रैल को इंतखाबात का इनेकाद के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है। इन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत को 137 अरब रुपए का शार्टफॉल मुतवक्का है, जबकि सूबाई और रेवेन्यू वसाइल से 111 अरब रुपए का शार्टफॉल मुतवक्का है। 140 अरब रुपए के वाजबात वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे है। इसके अलावा वजारत ख़जाना की जानिब से भी फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इस सारी सूरत हाल में आज़ाद, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। लिहाजा सदर ममलकत को भी लिखा गया है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराए जाए। 8 अक्टूबर यानी इसका मतलब ये हुआ कि कौमी असम्बली के साथ यानी
चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली, इन तमाम असम्बलियों के इंतखाबात 8 अक्टूबर को फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दिया है। लेकिन इससे पहले जब ये 30 अप्रैल का शेड्यूल जारी हुआ था तो उस वक़्त भी ख़दशात तो मौजूद थे। मुझे जितना याद पड़ रहा है, मैंने भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये शेड्यूल तब्दील हो, तारीख़ पीछे हो, तारीख़ तब्दील हो और इंतखाबात मौखर हो जाए। तो अब इंतखाबात मौखर हो गए हैं पंजाब असम्बली के, और कभी इम्कान इस बात का है कि कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी तो उसके बाद जिस तरह निगरान सेटअप हुआ है पंजाब और केपी में, ये निगरान सेटअप काम करता रहेगा तब तक जब तक कौमी असम्बली में मरकज़ में निगरान सेटअप बने और फिर तमाम असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं एक साथ हों। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।